जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में डिटेल से जाना था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं और उन्हें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किन नामों से जानते हैं। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो डीएनए रिप्लिकेशन है वह किस तरह से एक दूसरे से अलग होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने टेबल दे रखा है जिसमें कि आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन में क्या डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है ये प्रोकैरियोट में डीएनए ए के नाम से जानी जाती है, जबकि वही हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो यूकैरियोटिक सेल में यह ORC के नाम से जानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की तो प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर रिप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ORIC। वहीं हम बात करें यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट्स में जहाँ पर रिप्लिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं ARS, यानी कि ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। अब यदि हम बात करें नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ ओरिजिन रिप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है वो केवल एक सिंगल स्थान पर होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स में डीएनए पर मल्टीपल पोजीशन पर आपको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में आपको एक ही डीएनए स्टैंड पर ढेर सारे डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ रिप्लिकेशन की तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इनमें जो रिप्लिकेशन होता है डीएनए का वो साइटोसोल में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वह न्यूक्लियस में होता है। वही हम बात करें हेलिकेज एंजाइम की जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलने का काम करता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसे हम DNAB के नाम से जानते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में इसे MCM227 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हेलिकेज लोडर, यानी कि जो डीएनए फोक पर हेलिकेज को लोड करता है, तो प्रोकैरियोटिक में इसे जाना जाता है DNAC के नाम से। वहीं यूकैरियोटिक में इसे CDC6 और CDT1 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन होते हैं कि डीएनए के जो दोनों अलग अलग स्टैंड हुए हैं, यानी कि जो डीएनए फोक बना है उसे आपस में पुनः जोड़ने से रोकते हैं। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोट में इसे हम बोलते हैं SSB, यानी कि सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। वहीं हम इसे यूकैरियोट्स में रिप्लिकेशन प्रोटीन A, यानी कि RPA के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें प्राइमेज की, यानी कि जो कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यह डीएनए पे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जाना जाता है DNAG के नाम से। वहीं यूकैरियोटिक सेल में इसे पॉलीमरेज अल्फा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है, यानी कि ऐसा एंजाइम जिसकी वजह से नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में यह डीएनए पॉलीमरेज 3 के नाम से जाना जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसे डीएनए पॉली डेल्टा और डीएनए पॉली इप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक सेल में लीडिंग और लैगिंग दोनों ही स्टैंड पर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो यूकैरियोटिक सेल में जो लीडिंग स्टैंड है वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन काम करता है, जबकि जो लैगिंग स्टैंड है वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें आरएनए प्राइमर रिमूवर की, यानी कि जो डीएनए रिप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर होता है उसे रिमूव कौन करता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसे रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज
फर्स्ट। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें जो आरएनए प्राइमर है उसे रिमूव करने का काम करता है आरएनएज एच और FEN1। तो सबसे पहले रिमूव करता है आरएनएज एच, और आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच जो स्ट्रैंड होता है उसे रिमूव करने का काम करता है FEN1। तो FEN1 जो है ये हमारा एक 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम हो जाता है। तो प्राइमर रिमूवर एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स में है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, और जबकि यूकैरियोट्स में है आरएनएज एच और FEN1। नेक्स्ट हम बात करते हैं DNA क्लैम्प की। तो DNA क्लैम्प करता क्या है, तो ये जो है ये DNA पॉलीमरेज की जो कैटालिटिक सब यूनिट है उसके पीछे रहता है, और ये दोनों ही सेल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में DNA पॉलीमरेज की प्रोसेसिबिलिटी को बढ़ाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्लाइडिंग क्लैम्प को हम बीटा क्लैम्प के नाम से जानते हैं, वहीं हम यूकैरियोटिक में इसे PCNA के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि स्लाइडिंग क्लैम्प को कौन लोड करता है। तो स्लाइडिंग क्लैम्प को लोड करने का काम प्रोकैरियोटिक सेल में करता है गामा कॉम्प्लेक्स, और यूकैरियोटिक में काम करता है RFC, जिसे हम रिप्लिकेशन फैक्टर C के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की, यानी कि कौन सी प्रोटीन DNA रिप्लिकेशन को रोकता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो टर्मिनेटर प्रोटीन है वो है टर और टस कॉम्प्लेक्स। वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में ये जो होते हैं ये कहलाते हैं टीलोमरेज एंजाइम। वही हम बात करें टोपो आइसोमरेज एंजाइम की, तो जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है वो प्रोकैरियोट्स में टोपो 1 होता है और गायरेज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो टोपो 1 होता है और टोपो 2 होता है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो टोपो 2 है उसे हम प्रोकैरियोट्स में गायरेज के नाम से जानते हैं। तो जो टोपो 1 है ये सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और जो टोपो 2 है ये डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के DNA रिप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि हमारा जो 5th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर है, और अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी का 1st और 2nd पेपर आपको कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊं, तो इसके लिए मैंने ₹99 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो अगर आप हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक हैं आपके 1st पेपर में और 2nd पेपर में वो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आपको सभी कंप्लीट टॉपिक मिल सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।